दोस्तों, माँ आखिर माँ ही होती है। माँ जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। माँ हर कष्टों को सहती है और अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं पहुँचने देती है। ऐसी ही कहानी है एक परिवार की कि एक माँ ने घर घर बर्तन साफ करके, घर घर मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डीएम बनाया, कलेक्टर बनाया और उस डीएम ने अपनी माँ को पहचानने से भरी सभा में इनकार कर दिया। आइए जानते हैं इस कहानी की क्या सच्चाई थी। इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखें। आइए चलते हैं इस कहानी की तरफ। दोस्तों, कानपुर के एक गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें पति और पत्नी रहा करते थे। परिवार थोड़ा गरीब था लेकिन खुशहाल जिंदगी जीता था। पति का नाम था विपिन, पत्नी का नाम था उषा। विपिन और उषा की शादी हुई थी। उसके 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, उनके बच्चे पैदा नहीं हुए। उनकी संतान पैदा नहीं हुई तो इस बात से बहुत दुखी रहते थे। विपिन इस टेंशन में दारू बहुत पीता था। कोई कहता मंदिर में जाइए, मन्नत पूरी हो जाएगी। कोई कहता था गुरुद्वारे में जाइए, यहाँ जाइए, उस तांत्रिक के पास जाइए, आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, आपकी संतान हो जाएगी। वो वैसे ही करते थे। इधर वो गरीब, इधर ये चिंता लगी हुई थी उनको। प्रभु की रहमत से उनको पता चलता है, विपिन को पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। तो उसको ये पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और 2 महीने बाद मेरे संतान होने वाली है, मैं पिता बनने वाला हूँ। वैसे भी वो दारू पीता था। अब वो खुशी के माहौल में बहुत ज़्यादा दारू पीने लगा। बहुत ज़्यादा दारू पीने की वजह से उसको एक भयंकर बीमारी लग जाती है, एक जानलेवा बीमारी लग जाती है। उसको जब पता चलता है कि मुझे बहुत जानलेवा बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है, तो वो अपनी पत्नी को नहीं बताता है। जब वो अपनी पत्नी को नहीं बताता है, 2 महीने व्यतीत हुए, उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इधर उसको एक गम है, इधर उसको एक खुशी है। वो कुछ नहीं कहता है, वो दारू पीता ही रहता है। 2 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो बेचारी पत्नी बहुत दुखी हो जाती है। जब सीमा दुखी हो जाती है, धीमे धीमे समय व्यतीत होता गया। जब पुत्र था उसका अनुपम नाम रखा गया। जब अनुपम 5 साल का होता है तो वो सोचती है कि बच्चे को पढ़ाया जाए। गरीब तो हूँ तो क्या हुआ, बच्चे को तो पढ़ाना चाहिए। उसके बाद अनुपम को वो एक गांव के ही आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने के लिए भेजती है। जब धीमे धीमे बड़ा होता है तो सरकारी स्कूल में ही वो अपने बच्चे को हाई स्कूल तक पढ़ाती है। उसके बाद वो कहता है, माँ मैं और पढ़ना चाहता हूँ। स्कूल में भी यही टीचर लोग बताते थे उसकी माँ को कि आपका बच्चा बहुत होनहार है, आगे चलकर बहुत अच्छी पोस्ट हासिल करेगा। तो उसके बाद वो कहती है, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज 4 घर में काम करती हूँ तो मैं 10 घर में काम करने लग जाऊँगी, पर तुझे पैसे की दिक्कत नहीं आने दूँगी। तो बच्चा कानपुर के शहर में ही एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगता है। तो फिर वहाँ पर वो शहर में ही काम करने जाती है तो उसके जो क्लासमेट होते हैं, उसके सहपाठी होते हैं, मित्रगण होते हैं, तो अनुपम को चिढ़ाते हैं कि तू एक नौकरानी का बेटा है, तेरी माँ मेरे घर काम करने आती है, तेरी माँ इसके घर काम करने जाती है, इसके घर बर्तन साफ करती है। तो अचानक उसके मन में एक ख्याल आया कि माँ तुम मुझे स्कूल लेने और छोड़ने नहीं आया करो, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद आया जाया करूँगा। मेरे सहपाठी हैं, मेरे मित्रगण हैं, वो मुझे चिढ़ाते हैं, ये कहते हैं तू नौकरानी का बेटा है, मेरे घर तेरी माँ बर्तन साफ करती है।
ये बात सुनकर सीमा के मन में दुख तो उत्पन्न होता है, लेकिन कहती है चलो कोई बात नहीं, बच्चों ने इससे कहा है तो इसको दुख हो रहा है, ठीक है बेटा, मैं अब आया जाया नहीं करूँगी तुझे छोड़ने और लेने, तू अब बड़ा हो गया है, अपने आप आ जाया करना और घर पहुँच जाया करना। उसके बाद धीमे धीमे वो शहर में पढ़ता है और उसके बाद एक अच्छी समय व्यतीत होने के बाद अच्छी पोस्ट हासिल करता है और वो कलेक्टर बन जाता है। जब वो बाहर पढ़ने चला जाता है तो माँ पैसे भिजवाती रहती है और वो अच्छी पोस्ट हासिल करके कलेक्टर बन जाता है। माँ बेचारी अकेली रहती है और फ़ोन किया उसने अपनी माँ के पास और बताया, माँ मैं कलेक्टर बन गया हूँ, मैं डीएम बन गया हूँ। तो उसके बाद माँ पूरे मोहल्ले में कहती है कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। तो गांव के मोहल्ले के ये कहते हैं, बुढ़िया तो इसका दिमाग खराब हो गया है, ये बूढ़ी हो गई है तो इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका बेटा कलेक्टर कैसे बन सकता है। जब बेटा ट्रेनिंग पर चला जाता है उसके बाद वहाँ पर उसे एक सुंदर लड़की दिखती है और उससे धीमे धीमे प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है, उसको 1 साल हो जाती है, घर नहीं आता, केवल बातचीत करता रहता है। माँ जो भी पैसे होते हैं भिजवाती रहती है। उसके बाद फिर वो कॉल करता है कि माँ अब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे सैलरी मिलने लगी है, अब पैसे अपने पास जमा करती रहना और अपना ख्याल रखना। वो कहती है बेटा तू घर कब आएगा। वो कहता है कि माँ मैं जल्दी ही आऊँगा। उसको धीमे धीमे 2 साल हो जाते हैं और वो वहाँ पर अपनी शादी कर लेता है, माँ को नहीं बताता। कुछ दिन बाद माँ को बताता है कि माँ मैंने शादी कर ली है। माँ कहती है बेटा कब आएगा तू घर। माँ दुखी हो जाती है कि बेटा मैंने क्या क्या अरमान सजाए थे तेरी शादी के लिए, सब मिट्टी में मिल गए। वो उससे कहती नहीं है, अपने मन में ही कहती है। वो कहती है कि बेटा मुझे बहू से कब मिलवाएगा। वो कहता है कि माँ समय आने पर मैं तुझे अपनी बीवी से मिलवा दूंगा, तेरी बहू से मिलवा दूंगा। 3 साल गुजर गए, उसको एक पुत्र होता है और कहता है फ़ोन करके कि माँ तुझे पोता हो गया है, अब तू दादी बन गई है। फिर वो दुखी होती है, इधर खुशी तो है लेकिन अंदर से टूटी हुई थी कि उसने अभी मुझे अपनी बीवी को, मेरी बहू को नहीं दिखाया और पोता भी हो गया, वैसे कब दिखाएगा। वो कहता है कि माँ मैं समय आने पर तुझे सबसे मिलवाता हूँ। उसको एड्रेस भी बताता है कि माँ यहाँ रहता हूँ मैं। उसके मन में एक दिन ख्याल आता है कि मैं क्यों न अपने बेटे के पास चली जाती हूँ, वो तो आएगा ही नहीं। उसके पास कुछ पैसे होते हैं, उनको लेती है और शहर में पता पूछती हुई एक रिक्शे वाले से पूछती है कि बेटा यहाँ के डीएम हैं, उनका ये नाम है, वो मेरे बेटा हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। डीएम हैं। जब वो ऑटो चालक था तो ये कहता कि ये कैसी बुढ़िया है, उनको डीएम को अपना बेटा बता रही है। फिर वो सोचता है कि शायद ही हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसको अपने ऑटो में बिठाता है, रिक्शा में बिठाता है और वहाँ तक पहुँचा देता है। वो गेट पर पहुँचती है तो देखती है एक वॉचमैन खड़ा होता है। वो कहता है दादी माँ कहाँ जा रही हो। तो वो कहती हैं बेटा जो डीएम हैं उनसे, वो मेरे पुत्र है और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, जो आपके साहब हैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं उनकी माँ हूँ। कि माँ आप बाहर रहिए दादी माँ, मैं अभी सर से जाके बोलता हूँ। तब वो क्या बोलते हैं, जब बोलते हैं कि आपकी माँ हैं, वो मिलना चाहती हैं। इधर अनुपम ने अपनी पत्नी को ये बताया था कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। तो पत्नी कहती है कि आपकी माँ कहाँ से आ गई, आपने तो कहा था कि मैं अनाथ हूँ। तो वो कहता है पता नहीं कौन है कौन नहीं है, चलो चल के देखते हैं। वो गेट के बाहर आता है और कहता है हाँ बताइए माँ। कि बेटा मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया। वो कहता है माँ मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपको गलत फहमी हो गई है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप कहीं दूसरी जगह तलाशिए, मैं नहीं हूँ। वो इतनी कहकर अनुपम अंदर चला जाता है और दादी माँ वहाँ से पीछे चली आती है। फिर वहीं जाती है, वॉचमैन के पास जाती है, कहती है बेटा इधर आओ, हमारा ये तुम चिट्ठी लिख सकते हो। वो कहता है हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वो अंदर से एक कॉपी और पेन लेके आता है
और चिट्ठी लिखती है वो, और कहती है कि ये बता देना कि वो कहाँ गई, तो ये कह देना जहाँ से आई थी वहीं चली गई, और कुछ मत बताना मेरे बारे में। और ये चिट्ठी उनको दे देना जब वो मिले आपको तभी। कुछ देर बाद जब अनुपम बाहर आता है और कहता है माँ आई थी वो कहाँ चली गई, कि वो इतना बता के गई है कि जहाँ से मैं आई थी वहीं चली गई और ये चिट्ठी दे के गई हैं। उसके बाद वो चिट्ठी रख लेता है, अंदर चला जाता है। चिट्ठी रखने के बाद शाम का समय हो गया था, तो अपना ड्यूटी वाले कपड़े थे उनको चेंज किया और नाइट वाले कपड़े पहन लिए थे। भोजन पर बैठ जाता है। जब उसकी पत्नी उसके कपड़ों को संभाल के रखती है तो उस कपड़ों में से वो चिट्ठी निकल जाती है। तो उस चिट्ठी को निकालती है और वो पढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अनुपम से कहती है अनुपम आपने अच्छा नहीं किया, अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया और उनको यहाँ से लौटा दिया। वो कहता है कि आपको बुरा लगता है, इस वजह से मैंने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। वो रोता है, बिलखता है कि मैंने बहुत गलत किया। उसके बाद सुबह होते ही अपनी गाड़ी निकालते हैं, ड्राइवर से बोलते हैं गाड़ी निकालो। गाड़ी ड्राइवर निकालता है। दोनों लोग पति और पत्नी और उस पोते को, अपने बच्चे को बिठाते हैं गाड़ी में और अपने गांव पहुंच जाते हैं। फिर बुढ़िया कहती है देखो गांव वाले, मेरा बेटा डीएम बन गया है, गाड़ी में आया है। तो सब कहते हैं कि वास्तविक बुढ़िया सच बोल रही थी। उसके बाद वो अपनी माँ के पैर पकड़ता है और कहता है माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। आप ये सोचते होंगे कि उस चिट्ठी में क्या लिखा था। चिट्ठी में ये लिखा था बेटा मैं वो ही माँ हूँ जो मैंने मजदूरी करके तुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। शायद मैं तेरे काबिल नहीं हूँ तो अच्छी बात है, पर तू खुशहाल रहना और अपने बच्चे को इतना संस्कार देना कि ये तेरी तरह तुझे न भूल जाए, जैसे कि तू मुझे भूल गया, तेरा बच्चा ये तुझे न भूल जाए। बस इतना लिखा था उस चिट्ठी में। उसके बाद उसकी पत्नी उसके पैरों से गिर जाती है और माफ़ी मांगती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से उन्होंने झूठ बोला, मुझसे छुपाया इन्होंने, मैं कहीं नाराज न हो जाऊं इस चक्कर में इन्होंने ये झूठ बोला माता जी। उसके बाद वो वहाँ से अपनी माँ को गाड़ी में बिठाते हैं और उसी शहर में आ जाते हैं, अपने फ्लैट में आ जाते हैं। वहीं पे माता को रखते हैं, माँ को रखते हैं और अच्छे से खुशहाल जिंदगी जीते हैं। आपको क्या सीख मिली इसमें कहानी से? आप अनुपम और सीमा के बारे में क्या कहना चाहते हैं और उस माँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कहानी जरा सी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।